हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑफ सर्कल। सर्कल का हम एक और लेक्चर लेके आए हैं बच्चे। यहाँ पे ये है नॉर्मल के बेस पे क्वेश्चन। हमने नॉर्मल ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था। आज हमने 3 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं बच्चे, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1 है बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्कल है। इस सर्कल में हमें क्या लिखनी है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है बच्चे। हमें पता है नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से। इसकी इक्वेशन लिखनी है, किस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है, पी। सपोज करो इसका वाई कोऑर्डिनेट ने कितना दे रखा है, -1 दिया है। ये पॉइंट पी हमने सपोज कर लिया, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है उन्होंने, -1। ठीक है, ये पी कोऑर्डिनेट जो है बच्चे, वाई -1 जो है किस पे लाई करेगा, सर्कल के ऊपर भी। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 2y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। मैं इससे सेंटर निकाल लेता हूँ बच्चे। सर्कल का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4,1 हो गया। करेक्ट, कैसा आया, x के आगे जो लिखा है उसे 2 से डिवाइड करो, उसका साइन चेंज कर दो। y के आगे जो लिखा है उसे 2 से डिवाइड करो, उसका साइन चेंज कर दो। करेक्ट हो गया, ये आ गया बच्चे। और y इक्वल टू जो -1 है बच्चे, क्या करेगा, लाइज ऑन सर्कल। इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो बच्चे इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं जहाँ पर सर्कल में y है वहाँ पर -1 पुट कर देता हूँ बच्चे। ठीक है, ये हो जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 इंटू ये -1 प्लस हो जाएगा बच्चे, प्लस 12, ये हो जाएगा टोटल 15 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करोगे तो क्वाड्रेटिक है बच्चे, कितना आएगा, 5 और 3 आ जाएगा। 5 3 या 15, दोनों को ऐड करोगे तो -8। तो इसका मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट आए बच्चे, यहाँ पे p जो आया हमारे पास, वो p कितना हो जाएगा, यहाँ पे p हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5,-1। या फिर हमारे पास एक पॉइंट और आएगा, q मान लेते हैं इसको, ये आएगा 3,-1। तो हमारे -1 y ऑर्डिनेट पे यहाँ पर या तो क्या होगा, नॉर्मल किस पॉइंट पे होगा, 5,-1 पे होगा, या फिर 3,-1 पे होगा। तो पहले हम पॉइंट p ले लेते हैं बच्चे। ठीक है, एट पॉइंट p, पॉइंट P क्या है हमारे पास बच्चे, यहाँ पे 5,-1 पे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे बच्चे। नॉर्मल की इक्वेशन भी यार, नॉर्मल भी तो एक लाइन ही होती है, तो लाइन के लिए 2 चीज हमें, सेंटर मिल गया, इसका सेंटर यहाँ पे लिख देते हैं, 4,1 है बच्चे। ठीक है, सेंटर ये है, तो ये 2 पॉइंट है, वो लगा देते हैं क्या, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, P लिया था हमने, P हमने क्या मान रखा है, 5,-1। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। क्या होती है बच्चे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये होती है बच्चे। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएंगे, और ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, x2 और y2 हो जाएंगे बच्चे, अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर रख दो। वैसे क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m कैसा आएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म से आएगा इसका। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन में बता रखा है। तो y माइनस y1 कितना है बच्चे, यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, इक्वल टू y2 कितना यहाँ पे 1 है, और ये प्लस 1 ये भी हो जाएगा, अपॉन x2 कितना है बच्चे, यहाँ पे 4 है, माइनस 5 ये हो गया, x माइनस x1 कितना यहाँ पे 5 हो गया। करेक्ट है, y प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस का 1 और x माइनस 5, ये माइनस ऊपर चले जाएगा बच्चे, y प्लस 1 इक्वल टू -2x माइनस 5 हो जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x को इधर ले आओ बच्चे, 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस +10 हो जाएगा, इधर आके -9 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई बच्चे हमारे पास। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लोगे। एक हमारे पास और है, Q पॉइंट पे, यहाँ पर एक नॉर्मल और होगा। अगर हमारे पास सर्कल है, इस पे बच्चे यहाँ पर एक नॉर्मल और है, इस पॉइंट का नाम क्या है अभी, Q है। किस पॉइंट पे बच्चे नॉर्मल हमारे पास, आप ये हमारे पास जो नॉर्मल दे रखा है, ये होगा हमारे पास Q पॉइंट 3,-1 पे। सेंटर इसका हमारे पास बताइए क्या है, 4,1 है। ठीक हो गया, इस पे भी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी बच्चे, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे, y माइनस y1, ये पॉइंट है, प्लस का 1 हो जाएगा, y2 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 3 हो जाएगा, अपॉन इंटू x माइनस x1 हो गया बच्चे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, y प्लस 1 इक्वल टू ये आ गया 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा बच्चे, अभी ये x माइनस 3। इसको आगे लाओगे तो बच्चे पीछे ले जाओगे, 2x माइनस y
3 टू जा -6 और ये माइनस जाएगा बच्चे -7 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। 2x - y -7 इक्वल टू 0, ये भी नॉर्मल है बच्चे और ये भी नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है, तो दो इक्वेशन है हमारे पास और दोनों ही हमारे पास क्या है, करेक्ट हैं। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि हमने नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकाली। नॉर्मल भी एक लाइन ही है, तो लाइन के इक्वेशन निकालनी है हमें स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। अगर स्लोप नहीं है तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम स्लोप निकाले, हमने 2 पॉइंट फॉर्म निकाल दिया बच्चे। और कल मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा, हमने इससे पहला लेक्चर में कर लिया, तो आप वहां पर देख सकते हैं बच्चे। करेक्ट है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चे। मैं इसको रब कर देता हूँ। तीन क्वेश्चन हमने लिखे हैं यहाँ पे बच्चे, सभी हमारे पास क्या है, नॉर्मल के बेसिस पे हैं, तो हम इनको आज ट्राई करते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा है बच्चे, इसको मैं पूरा ही रब कर देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है बच्चे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल है बच्चे। यानी हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर में ढूंढ लूंगा, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, इसकी इक्वेशन लिखनी है हमें। ये नॉर्मल लाइन है बच्चे, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। और ये लाइन क्या कर रहा है, इस लाइन के क्या है, इसे पैरेलल है। कौन सी लाइन है ये हमारे पास, x + 2y = 3, इस लाइन के क्या है बच्चे, ये पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेता हूँ। क्या दे रखा है, x² + y² - 2x = 0। इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं बच्चे। क्या होगा, x के आगे जो है 2 से डिवाइड करके साइन चेंज में 1, y वाला है नहीं तो बच्चे 0, तो इसका मीन्स इस सर्कल का जो सेंटर है 1,0 पे होगा। करेक्ट है। अब मुझे इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो मुझे इसका स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए बच्चे। पॉइंट तो मुझे पता है कि नॉर्मल सेंटर से पास होगा, ये आ गया। स्लोप क्या आ जाएगा बच्चे, ये लाइन का स्लोप निकालेंगे, वही स्लोप इस नॉर्मल का भी होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, स्लोप सेम होता है। ये मैंने भी स्ट्रेट लाइन में बता रखा है, वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से स्लोप निकाल लेता हूँ। x + 2y = 3 है बच्चे। यहाँ से 2y = कितना हो गया, -x + 3, तो y = -x/2 + 3/2, तो ये हो जाएगा y = क्या हो गया, mx + c हो गया बच्चे। इससे हम कंपेयर करेंगे तो m कितना है यहाँ पे, स्लोप -1/2 हो गया। -1/2 इसका क्या आ गया बच्चे, स्लोप आ गया। करेक्ट है। हमने क्या करा, y = mx + c, एक क्या आती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चे। m क्या होता है यहाँ पे, स्लोप होता है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट। मैंने स्ट्रेट लाइन बता रखा, तो m x के आगे लिखा हुआ जो होता है वही होता है। इसका स्लोप 1/2 है, तो बच्चे इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इसका भी क्या है, 1/2 ही है माइनस का। ठीक है, तो दोनों का स्लोप सेम होगा, दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर L जो है बच्चे पैरेलल टू है नॉर्मल, तो इसका मीन्स इसका स्लोप भी कितना जाएगा, यहाँ पे स्लोप m = हो जाएगा -1/2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी बच्चे यहाँ पे क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y - y1 = mx - x1। तो y - y1 पॉइंट क्या है बच्चे यहाँ पर 0, m कितना है, -1/2, x - x1 1 है बच्चे। इसको इधर इंटू करो 2y माइनस का ये हो जाएगा x प्लस का 1, तो इसको आगे लाओगे तो बच्चे x - 2y - 1 = 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई बच्चे। ठीक है, करेक्ट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे, इजी है। पॉइंट चाहिए हमें, स्लोप चाहिए हमें, पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया, तो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दी, ये हमारे पास है बच्चे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं बच्चे। यहाँ पे ये भी हमारा हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, ये नॉर्मल के बेस पे। इसमें लिखा है बच्चे, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द x एक्सिस एंड द नॉर्मल, x एक्सिस और नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द सर्कल, और टेंजेंट x² + y² = 4x सर्कल है एट पॉइंट 1, √3 तो हमें एरिया बताना बच्चे, लेकिन कंडीशन क्या है, एक सर्कल है बच्चे। ठीक है, ये सर्कल है, इस पे टेंजेंट है कह बच्चे। ठीक हो गया, ये टेंजेंट है, किस पॉइंट पे है, 1, √3 पे। तो हमें एरिया बताना है, और ये क्या हमारे पास
ये नॉर्मल लाइन है बच्चे, ये नॉर्मल हो गई और ये टेंजेंट लाइन हो गई, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और ये कहाँ से जाएगी हमेशा सेंटर से बच्चे। अगर थोड़ा सा ये हो गया बच्चे, ठीक है, ये सेंटर से पास होगी ये हमारे पास। तो हमें क्या बोल रहा है, एक्स एक्सेस और ये इस तरीके से कुछ पास होगा, हमें नहीं पता। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा इसका सेंटर क्या होगा, अभी रुक जाओ, हाँ मैं इसको थोड़ा सा इक्वेशन करेक्ट करके बना देता हूँ। तो इस सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं पहले। सेंटर कितना है इसका, 2,0, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटर एक्स एक्सिस में है बच्चे, ये वाला जो सेंटर है इसका ये कहाँ है, 2,0 पे है, करेक्ट है। तो अब ये टेंजेंट यहाँ कहीं होगी, तो मुझे नहीं पता, ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट ऐसे कुछ कहीं होगी बच्चे, सही है, इस तरीके से ये है। तो मुझे बोला है इसके बीच में जो एरिया है इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। इसका नाम लिखता हूँ ए बी और सी, ए बी सी के बीच का एरिया बताना है बच्चे, ट्रायंगल जो बनता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेता हूँ बच्चे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, क्या यहाँ पर 1,√3। क्या होती है वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या होती थी याद है, x x1 प्लस y y1, ठीक है, प्लस 2gx प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 2fy प्लस y1 अपॉन 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है एट एनी पॉइंट। तो बच्चे ये क्या है, पॉइंट फॉर्म है हमारे पास, क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये मैंने पहले बता दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में नॉर्मल जनरल सर्कल के लिए होती है। तो बच्चे x इंटू x1 कितना है, यहाँ पे पॉइंट क्या है बच्चा हमारे पास, ये x1 और y1 है 1 है, प्लस y इंटू y1 कितना है बच्चे यहाँ पे √3 है, प्लस g की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी बच्चे, ये माइनस का 2 होगी, क्योंकि साइन इसका चेंज करना पड़ेगा, माइनस g का माइनस f होता है। x प्लस x1 कितना है 1 है, f कितना बच्चे 0 है ही नहीं यहाँ पर, c भी क्या हमारे पास 0 है। तो इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस √3y माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये माइनस x प्लस का √3y माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगी बच्चे प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आ गई टेंजेंट, क्या ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, करेक्ट है, यहाँ तक आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है बच्चे। अब हमने क्या निकालना है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। तो ये कहीं ना कहीं ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या कर रही होगी बच्चे, ये हमारे पास क्या है, x माइनस √3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है बच्चे, y एक्सिस से पास कर रही है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, करेक्ट है यहाँ तक। तो हमें यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो बच्चे हम क्या कर देंगे, इसमें y की जगह 0 रख देंगे। तो x माइनस पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया बच्चे माइनस का 2। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, -2,0 आ गया, करेक्ट है यहाँ तक। तो मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन को रब कर देता हूँ मैं यहाँ। अब मुझे एरिया निकालना बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होगा। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ बच्चे, तो ये 90 जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस तो ये हो गया बच्चे यहाँ से यहाँ तक, -2 से +2 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओरिजिन तक 2 हो जाएगी, फिर ये 2 हो जाएगी बच्चे, 4 हो जाएगी टोटल। बेस कितना हो गया 4, हाइट कितनी है बच्चे, यहाँ से यहाँ y एक्सिस में कितना कोऑर्डिनेट है इसका √3। तो ये आ जाएगा 2 से इसको कट करोगे तो कितना आ गया 2√3। ये आ गया एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, करेक्ट है। इतना यूनिट आ गया बच्चे, स्क्वायर यूनिट, करेक्ट है बच्चे। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकली, पॉइंट निकाले तीनों, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया, तो हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया होगा। आई होप सभी क्लियर हो गया। आप इसको रब कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप कॉपी कर लेना। अगला टॉपिक आज का रहेगा बच्चे, आप क्या
हमारे नॉर्मल के बेस में भी क्वेश्चन हो गए। अब है हमारे पास यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चे, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मैंने नया टॉपिक है मेरे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ बतानी बच्चे, इक्वेशन तो हम सीख ही गए निकालना, लेंथ सीखना हमने। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है बच्चे, ठीक है, नहीं सॉरी सर्कल है, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है किसी पॉइंट P x1, y1 से इसके ऊपर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करी गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या होगा, तो गिवन होगा क्या, एट पॉइंट P, जहां पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करें जिस पॉइंट से x1, y1, एंड सर्कल की इक्वेशन बताओगे बच्चे। सर्कल क्या होगा यहाँ पर, सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a²। मैंने यहाँ क्या ले लिया बच्चे, स्टैंडर्ड सर्कल ले लिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सर्कल ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर इसका 0, 0 होगा। ये हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है आपको। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का, ये P से लेके A तक के डिस्टेंस को ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे हम, करेक्ट है। तो मुझे इस सर्कल का सेंटर पता होगा बच्चे, क्या है इसका सेंटर, 0, 0 पता है, ठीक है। और इसकी रेडियस भी मुझे पता है, क्या है इसकी रेडियस, A के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से, कौन सी, OP, इसको मैं O मान लेता हूँ, OP डिस्टेंस आ जाएगी, और AO हमें पता है बच्चे, तो पाइथागोरस से हम क्या निकाल देंगे, लेंथ निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा OP इक्वल टू कितना है मेरे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी OP जो डिस्टेंस आ गया बच्चों कितना आ गया, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, OP आ गया। और OA हमारे पास कितना है यहाँ पे, A के बराबर है बच्चे। तो इस ट्रायंगल में हम लगा देते हैं पाइथागोरस। इन ट्रायंगल AOP में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय PGT। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे, 90 के सामने, ये 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो जाएगी बच्चे, कितना है ये, OP का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, यहाँ पर हम मान लेते हैं लेंथ को L स्क्वायर प्लस ये कितना है बच्चे, A स्क्वायर। तो यहाँ से L स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर कितना है हमारे पास, ये है बच्चे OP, कितने वैल्यू इसकी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये आ गया बच्चे क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से लेंथ निकालनी बच्चे, L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। तो L इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट आई। इसको मैं इजी फॉर्म में रखूंगा, तो याद कैसे रखूंगा, ये x1 y1 क्या है बच्चे, अगर मैं यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर सर्कल लिखूं, तो बच्चे मैं इसको जब आगे ले आता हूँ, क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड सर्कल है, इसको आगे लाता तो मैं इसका नोटेशन क्या लिखा था मैंने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये नोटेशन S से नोट करते हैं। अगर इसके अंदर आप पॉइंट पुट कर दे तो x1, y1, तो बच्चे क्या हो जाता है, ये S1 हो जाता है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट में याद करेंगे, L इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, यानी S1 हो जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है, अंडर रूट S1 के बराबर, करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट S1 के बराबर है। S1 क्या होता है, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी गई उसको हम डायरेक्ट सर्कल के ऊपर डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा बच्चे, करेक्ट। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको प्रूफ नहीं करना, आपको ये याद रखना है। S1 क्या है, जब हमने क्या करा, सर्कल के ऊपर पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया तो हमारे पास S1 आ गया, उसका रूट निकाल दोगे तो बच्चे वही लेंथ ऑफ टेंजेंट है। क्या है ये, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी किस पॉइंट से सर्कल के ऊपर तक के डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। अगर यही सेम चीज हमारे पास क्या होगा, जनरल सर्कल के लिए होगा, क्या इसके लिए, जनरल सर्कल के लिए होगा,
तो बच्चे उसके लिए भी हमारे पास सेम ही रहेगा। तो यही सर्कल रहेगा बच्चे। यहाँ पे आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो बच्चे ये रहेगी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का किसी पॉइंट P x1, y1 से टेंजेंट ड्रॉ करी जाएगी। सेम हम इसके लिए भी क्या निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे रेडियस निकालेंगे और सेंटर निकालेंगे। क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है, जनरल सर्कल होता है बच्चे। तो जनरल सर्कल के ऊपर हम इसका सेंटर निकाल देते हैं। हमें पता है क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ होता है। और रेडियस क्या होती है बच्चे इसकी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से हमें रेडियस भी मिल जाएगी, इसका सेंटर भी मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर क्या होगा इसका, माइनस जी माइनस एफ होगा। और ये क्या होगा बच्चे यहाँ पे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसमें भी हम वही लगाएंगे पाइथागोरस, तो इससे भी आ जाएगा बच्चे। इसका भी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी क्या हो जाएगा, S1 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट है, इसके लिए भी हमने ये ध्यान रखना है S1। हम इसका आगे लाएंगे तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू डायरेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया आ जाएगा बच्चे। मैं इसको रब कर देता हूँ। एक टॉपिक और है बच्चा, मतलब क्या आज का, पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर ऑफ पॉइंट को लिखना हमने क्या होता है, कहीं कहीं पर यूज हो सकता है बच्चे। ये हमारे पास क्या है, एक और टेंजेंट ड्रॉ करी गई ऐसे पी ए टेंजेंट है, और ये पॉइंट क्या है पी ए, और ये क्या है पी बी। तो पावर ऑफ पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट है पी ए इंटू पी से ए तक की जो डिस्टेंस है और पी से लेके बी तक की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है, इसके बराबर। करेक्ट है, तो यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता था, ये S1 के बराबर अभी हमने लिखा था। तो यानी पी ए इंटू पी बी इक्वल टू कितना होगा, ये S1 हो जाएगा बच्चे। ये हमारे पास क्या है, पावर ऑफ पॉइंट है। कहीं पर यूज होगा तो बच्चा हम इसको यूज कर लेंगे, तो कहीं कहीं पर यूज होता है। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस लेंथ इंटू दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाता है बच्चे। करेक्ट है, आप सभी को यहाँ तक पता चल गया होगा क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बच्चा आज का रहेगा क्या, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का एक टॉपिक और है बच्चा हमारे पास, वो क्या रहेगा, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, इसमें आएगा डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल आज का एक टॉपिक है बच्चे, लास्ट। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, किसी भी अगर बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी कर्व में अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट आपस में कितना होना चाहिए बच्चे, 90 पे होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम क्या, डायरेक्टर सर्कल। बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर क्या होता है, ये होता है लोकस ऑफ, क्या होता है बच्चे, लोकस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज द पॉइंट, इज द locus of perpendicular tangent। ठीक है, ये क्या होता है, लोकस होता है, किसका होता है बच्चे, जो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं बच्चे, ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके। तो सर्कल के केस में क्या होता है बच्चे, ये जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो एक सर्कल, उसका लोकस जो होगा बच्चे, जैसे ये हमारे पास ये डायरेक्टर सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल मतलब इसके टेंजेंट आपस में कितने में है, 90 डिग्री पे हैं। तो जब दोनों टेंजेंट अगर 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चे, तो उस पॉइंट P को जो लोकस बनाता है, यानी जो पाथ कवर करेगा, उस पाथ को हम बोलते हैं बच्चे डायरेक्टर सर्कल। क्या चीज, अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं हम डायरेक्टर सर्कल।
तो सर्कल के केस में अगर ये पॉइंट को अगर ऐसे घुमाएंगे तो बच्चा हमें क्या बनेगा, ये सर्कल ही मिलेगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाता है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। तो इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ सर्कल डायरेक्टर सर्कल्स आर concentric circle। तो ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होता है। किसके केस में होगा बच्चे, ये होगा हमारे पास डायरेक्टर सर्कल के केस में क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल ही क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है बच्चे। जो इसकी रेडियस होगी बच्चे, ये जो डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस होगी, यानी डायरेक्टर सर्कल हमारा ये हो गया बच्चा, इसकी जो रेडियस होगी ये √2 टाइम जो होती है इस वाले की रेडियस होती है, इनिशियल वाला होता है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिख देता हूं, इन केस ऑफ डायरेक्टर सर्कल the radius of concentric circles are √2 time the original circle, √2 time the original circle। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, √2 टाइम, यानी जो r इक्वल टू होगा क्या होगा, √2 इंटू आर हो जाएगा बच्चे। कैपिटल R इक्वल टू लिख देता हूँ, लो कैपिटल R इक्वल टू √2 टाइम, ये जो है बच्चे ये कैपिटल R है। ठीक है, तो जो डायरेक्टर सर्कल होगा बच्चे वो भी क्या होगा, यहाँ पे एक सर्कल ही बनाएगा, और उसकी जो रेडियस होगी बच्चे डायरेक्टर सर्कल की, जो अंदर वाला सर्कल है गिवन वाला सर्कल, उस वाले सर्कल के क्या होगी, √2 टाइम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बच्चे। वो जैसे जैसे रोटेट करेगा उसका लोकस जो होगा वो क्या बनाएगा, एक पाथ ट्रेस करेगा, वो पाथ को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायरेक्टर सर्कल। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, कल हम इसके बेस पे क्या लेंगे, न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है।